हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्डियक टोकोग्राफी। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि कार्डियो टोकोग्राफी क्या होता है। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, टोको का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शंस, ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हार्ट मतलब फीटल हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहे हैं, यूट्रस के अंदर, और अपन स्ट्रिप के अंदर देखेंगे कि क्या परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि कोई प्रेगनेंसी में मदर आई है, तो अगर टर्म उसकी प्रेगनेंसी है तो टर्म प्रेगनेंसी पे अपन देखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्शन अगर अपन किसी महिला को इंड्यूस करवाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन पे फीटल हार्ट रेट में क्या परिवर्तन आता है। क्या फीटल हार्ट रेट लो होती है या फिर फीटल हार्ट रेट बढ़ जाती है, घट जाती है, या फिर वैसी रहती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्शन पे फीटल हार्ट रेट का क्या परिवर्तन आ रहा है। कार्डियोटोकोग्राम एक मशीन होती है जो टर्म प्रेगनेंसी पर महिला के अब्डोमेन पे लगाई जाती है, जिससे अपन देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन पे फीटल हार्ट रेट क्या फर्क आ रहा है। जैसे अगर अपन पहले से नहीं देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने पर फीटल हार्ट रेट कम हो रही है, तो फिर अचानक सडन लेबर में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन हाई गया और फीटल हार्ट रेट इतनी कम हो गई कि फीटल डिस्ट्रेस में चला गया और फीटल की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसलिए अपन को पहले कॉन्ट्रैक्शन पे, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन पे अपन को देखना है कि फीटल हार्ट रेट कितनी रहती है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक टोकोग्राफी के बारे में। अब मैं आपको सबसे पहले उससे पहले बता दूं बेसिक कि जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल क्राइटेरिया बता रही हूँ कि नॉर्मल कितने होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन, 3 कॉन्ट्रैक्शन, CON लिख देती हूँ शॉर्ट में। और 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन और होने चाहिए 45 सेकेंड का एक कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 65 से 75 mm ऑफ Hg ये उसका प्रेशर होना चाहिए यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये है अपना नॉर्मल क्राइटेरिया, तो इसको ध्यान में रख के अपन आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन की ग्राफ और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट। अगर अपन जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो 2 तरीके का होता है, एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा नॉर्मल रहता है और डिक्लेरेशन के टाइप होते हैं। जैसे डिक्लेरेशन के 3 टाइप है, अर्ली डिक्लेरेशन, लेट और वेरिएबल। तो अगर किसी फीटस के अंदर नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है ये बता देती हूँ। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 से 180। अगर फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन है तो नॉर्मल जा रही है कॉन्ट्रैक्शन पे। जैसे फीटस की हार्ट रेट 110 BPM मतलब बीट पर मिनट से कम हो गई, तो इसको अपन कभी भी डिक्लेरेशन नहीं बोलेंगे और इसको बोलेंगे अपन ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। अब आप पूछोगे कि इसको ना डिक्लेरेशन क्यों नहीं बोलते हैं, तो डिक्लेरेशन के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है कि जो फीटल हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन के समय फीटल हार्ट रेट मोर देन 15 बीट पर मिनट से ज्यादा और 15 सेकेंड से ज्यादा, अगर मिनिमम 15 BPM से कम हो गई हो फीटल हार्ट रेट और 15 सेकेंड से ज्यादा तक फीटल हार्ट रेट कम हो गई हो, तो उसको अपन बोलते हैं डिक्लेरेशन। अगर सिर्फ 110 बीट पर मिनट से कम हो गई हो तो उसको अपन ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। और मैंने इसके टाइप पढ़ा दिए कि डिक्लेरेशन अर्ली होता है मतलब जल्दी, लेट मतलब लेट, वेरिएबल मतलब अलग अलग तरीके का हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो अगला है कि अर्ली डिक्लेरेशन। अपन फर्स्ट पढ़ेंगे कि अर्ली डिक्लेरेशन क्या होता है। अर्ली डिक्लेरेशन का मतलब होता है
कि इट कंसिस्ट ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ फीटल हार्ट रेट एंड देन रिटर्न टू नॉर्मल बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। इसका मतलब होता है ग्रेजुअल, इसका मतलब होता है धीरे धीरे धीरे, डिक्रीज का फीटल हार्ट रेट मतलब धीरे धीरे फीटल हार्ट रेट कम होती है और फिर धीरे धीरे वापस से सही हो जाती है फीटल हार्ट रेट। It associated with contraction during labor. It is physiological normal declaration. मतलब ये है कि अर्ली डिक्लेरेशन हमेशा नॉर्मल होता है। एक तो एक्सेलरेशन नॉर्मल होता है, दूसरा अर्ली डिक्लेरेशन भी नॉर्मल होता है। अब इसको थोड़ा समझाती हूँ मैं कैसे। जैसे ये ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? कार्डियक टोकोग्राफी वाला ग्राफ आया। उस ग्राफ में अगर ऐसा आ रहा है, अगर नीचे वाला जो है देख रही हो ना, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन कि माँ के अंदर, यूट्रस के अंदर अगर एक कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन बड़ा बड़ा बड़ा, और ये है कॉन्ट्रैक्शन का पीक। अगर कॉन्ट्रैक्शन का पीक चल रहा है, पीक का मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर कितना होता है? 65 से 75 होता है नॉर्मल। तो 75 तक प्रेशर उसका बढ़ चुका है, मतलब पीक पे आ गया प्रेशर। अगर प्रेशर सबसे ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा है, तो फीटल हार्ट रेट उसके लोएस्ट पॉइंट पे होगी। मतलब कि जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन अपन होगा यूट्रस के अंदर, तो फीटल हार्ट रेट एकदम कम पड़ जाएगी, दोनों मिल जाएंगे वो पॉइंट। और जब फीटल धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन वापस से कम हुआ, फीटल हार्ट रेट वापस से बढ़ने लग गई। तो ये ऐसे दोनों एक साथ चलते हैं। ये होता है अर्ली डिक्लेरेशन। अब आप पूछोगे कि ये हमेशा नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्या आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। अगर किसी ब्लड वेसल से, तो ब्लड वेसल से उसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो ऐसे स्क्वीज हो गई, वो सिकुड़ गई। अगर सिकुड़ गई तो उसके अंदर क्या, ब्लड की सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। अगर ब्लड की सप्लाई कम हुई तो फिर क्या हो गया? ऑक्सीजन कम हुई। अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो फिर क्या हो गई? फीटल की हार्ट रेट भी तो कम होगी। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन जितना बढ़ेगा ना, फीटल हार्ट रेट उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये है अर्ली डिक्लेरेशन जो हमेशा नॉर्मल होता है। बस यहाँ से क्वेश्चन एक ही आता है इस वाले से कि अर्ली डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? ये हमेशा नॉर्मल होता है। अगर कहीं क्वेश्चन में भी बोल दे कि अर्ली डिक्लेरेशन हो रहा है, तो वो है नॉर्मल फिनोमिना होता है। उसमें ऑप्शन में कह देगा कि आप डॉक्यूमेंट करोगे या फिर डॉक्टर को नोटिफाई करोगे, आपसे डॉक्यूमेंट करोगे उस फिनोमिना को। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है लेट डिक्लेरेशन। लेट डिक्लेरेशन नाम में आ रहा है लेट, मतलब वो लेट होगा। इसका मतलब है जैसे कॉन्ट्रैक्शन तो वैसे चलेंगे कम ज्यादा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आते, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूट्रस के अंदर क्या हो गई? इनसफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए ओनली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, रिलैक्सेशन भी साथ में होता है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फीटल हार्ट रेट क्या होगी? धीरे 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 नीचे गिरी। जब फीटल हार्ट रेट नीचे गिरने लग गई तो वापस से कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। मतलब ये क्या हो गया? थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? लेट हो गया। फीटल हार्ट रेट जब पीक पे थी ना, तब कॉन्ट्रैक्शन जब पीक पे था ना, जब फीटल हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन फीटल हार्ट रेट एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ गई तो वापस से कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। तो ऐसे लेट होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के साथ एकदम मेल नहीं खाती है। तो लिख रखा है कि इट इज ए स्मूथ ग्रेजुअल सिमेट्रिकल डिक्लेरेशन इन फीटल हार्ट रेट। स्मूथ का मतलब होता है कि एक जैसा, ये जा रहा है ना बिल्कुल सीधा। ग्रेजुअल का मतलब होता है ये ऊपर बड़ा फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा, मतलब अगर इधर ज्यादा है तो इधर भी ज्यादा, इधर कम है तो इधर भी कम, तो ये होता है। ठीक है, इसका कोज कोई पूछ ले कि लेट डिक्लेरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन के समय तो फीटल हार्ट रेट कम नहीं हुई, लेकिन बाद में फीटल हार्ट रेट कम हो रही है जब कॉन्ट्रैक्शन हल्का हल्का कम हो गया, तो ये होता है प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा के अंदर इनसफिशियंसी, नाम में आ रहा है। इनसफिशियंसी का मतलब हो गया कि उसके अंदर ब्लड नहीं जा रहा है प्लेसेंटा के अंदर। अगर प्लेसेंटा के अंदर ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो जो फीटल हार्ट रेट है वो भी कम हो गई है। तो अगर यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो गई तो फीटल में हाइपोक्सिया हो गया, और फीटल हाइपोक्सिया हो गया इसका मतलब क्या हो गया? फीटल हार्ट रेट कम हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है
अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, तो जाएगा आंसर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये लगभग नॉर्मली होता है, यूजुअली नॉर्मल टिल फीटल हार्ट रेट डिक्रीज अप टू मोर देन 60 सेकेंड। मतलब अगर फीटल हार्ट रेट 60 सेकेंड से ज्यादा सेकेंड तक अगर फीटल हार्ट रेट बढ़ गई है तो ये क्या हो गया, तब तक नॉर्मल होगा। जैसे वेरिएबल मतलब है जैसे यहाँ पे फीटल हार्ट रेट हल्की सी कम हुई, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन में थोड़ी ज्यादा और कम हो गई, फिर अगले कॉन्ट्रेक्शन में और ज्यादा कम हो गई, फिर और में और ज्यादा हो गई फीटल हार्ट रेट। मतलब सब में अलग अलग फीटल, यहाँ पे जैसे 100 फीटल हार्ट रेट हो गई तो यहाँ 90 हो गई, यहाँ 80 हो गई, यहाँ 70 हो गई, वेरिएबल चल रहा है। तो ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये होता है नो मतलब मोस्ट कॉमन टाइप होता है, अधिकतर ये होता है। और कोई पूछ ले कि इसका कोज क्या है, तो इसका कोज होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। मतलब अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब होता है जो बेबी से प्लेसेंटा को जुड़ी होती है, प्लेसेंटा, ठीक है। तो बेबी से जो प्लेसेंटा को जोड़ती है वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर कंप्रेशन हो गया ना तो धीरे धीरे वेरिएबल टाइप, मतलब कभी कभी फीटल हार्ट रेट कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, ऐसे जाएगी। इन शॉर्ट में बोलूं तो अर्ली जो डिक्लेरेशन होता है उसका कोज होता है फीटल हेड कंप्रेशन। मतलब अगर फीटस का हेड है वो कंप्रेस हुआ तो वेगस नर्व क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, और फीटल हार्ट रेट क्या हो गई, कम हो गई। लेट डिक्लेरेशन का क्या कोज होगा, प्लेसेंटल कंप्रेशन, और वेरिएबल का क्या कोज हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। तो ये तीनों शॉर्ट में लिख दिए आपको याद करने के लिए, अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो ये हो गया पूरा आपका कार्डियक टोकोग्राफी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आगे और कौन से टॉपिक पे आपको पढ़ना है मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू।